राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सार वचन वार्तिक भाग पहला। वचन परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज, दफा 5। परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, अब मालूम करना चाहिए कि साध और ज्ञानी और भक्त और अवतार और पैगंबर और सब महात्मा जो कि निज स्थान पर न पहुँचे, उनका दर्जा संतों से नीचा और बहुत कम है। और चूंकि वे राह में न्यारे न्यारे स्थानों पर रह गए, इसी सबब से न्यारे न्यारे मत संसार में जारी हो गए। यानी जो कोई जिस मंजिल पर पहुंचा, उसने उसी मंजिल को आखिरी मुकाम और उसी मालिक को बेअंत और अपार समझा और उसी की पूजा का उपदेश किया। और सबब इसका यह है कि मालिक कुल ने अपनी कुदरत से हर एक स्थान को बतौर अक्ष यानी छाया निज स्थान के रचा है। और थोड़ी बहुत वही कैफियत और हालत कि जो ऊंचे स्थान पर है, कुछ कुछ उसी किस्म की हालत और कैफियत नीचे के स्थानों पर भी पाई जाती है। पर हर एक स्थान की कैफियत और हालत और उसके कयाम यानी ठहराव में बड़ा फ़र्क है। और जो रचना हर एक स्थान पर देखने में आती है, वह भी न्यारी न्यारी है और दर्जे बदर्जे लतीफ़ यानी सूच और विशेष सूच और अति सूच और पाक यानी निर्मल और विशेष निर्मल और महानिर्मल होती चली गई है। मगर ये हाल उसी को मालूम हो सकता है जिसने सब स्थानों की सैर की है, और नहीं तो जो जिस स्थान पर जो पहुंचा, उसने उसी स्थान के मालिक की स्वरूप और प्रकाश को देखकर उसी को बेअंत और बेहद और खुदा और परमेश्वर बतलाया। और इस कदर आनंद और सरूर उसको हासिल हुआ कि होश व हवास उसके सब जाते रहे, और ऐसी हालत मस्ती और शौक की पैदा हुई कि जिसका बयान नहीं हो सकता। दफा 6। और मालूम होवे कि हर स्थान पर सूरत पहुँचने वाले की कैफियत अलहदा है, और वही कुल नीचे के स्थानों में व्यापक और मुख्तार मालूम होती है। जैसे कि जो कोई पहले या दूसरे स्थान पर ठहरा, उसने वहाँ पहुंचकर देखा कि सूरत यानी मालिक उस स्थान का नीचे के सब स्थानों में व्यापक और उन स्थानों का करता है, और उसी से कुल रचना यानी पैदाइश नीचे की जाहिर हुई और उसी के आश्रय कायम है। तब उसने उसी को मालिक ठहराया और अपने सेवकों और सत्संगियों को उसी स्थान की भक्ति और पूजा के वास्ते उपदेश किया, और आगे का भेद न जाना, क्योंकि आगे का भेद सिवाय संत सतगुरु के और कोई नहीं जानता है। और संत सतगुरु उनको नहीं मिले, जो मिलते तो भेद आगे का बतलाते और उनका रास्ता चलाते। इसी तौर पर हर एक शख्स जिसने अपने अंतर में 1 या 2 या 3 स्थान तय किए, पूरा और पहुंचा हुआ कहा गया। और हाल यह है कि पहले ही स्थान पर पहुंचने पर सर्वशक्ति साधु को हासिल हो जाती है। इस वास्ते बस अब हासिल हो जाने शक्तियों और कुदरत और ताकत के उस पहुंचने वाले को महात्मा और कामिल करार दिया गया। और इसमें कुछ शक भी नहीं कि ये दर्जा बनिस्बत दर्जा सिफली यानी नीचे के बहुत ऊंचा है, और कदूरत दुनियावी और जिस्मानी यानी मलिनता संसारी और देही की उस पहुंचने वाले में बिल्कुल नहीं रहती है। दफा 7। ऊपर जिक्र हुआ है कि सत्यनाम स्थान, जिसको सत्यलोक और सचखंड भी कहते हैं, निहायत ऊंचा है और संतों का दरबार है। और उसके ऊपर 3 स्थान और हैं कि जिनको किसी संत ने नहीं खोला। अब परम पुरुष पूरनधनी राजस्वामी दयाल ने जीवों पर निहायत कृपा करके उन मुकामों को खोलकर साफ साफ वर्णन किया है, और उनका भेद और कैफियत भी जाहिर की। और सबसे ऊंचा और धुर स्थान राजस्वामी पद, जो सबकी याद और भंडार है और परम संतों का निज महल है, उसका भेद दया करके बख्शा।
इसी स्थान से शुरू में सूरत उतरी थी और इसके नीचे जितने स्थान हैं वे सब सूरत के उतार के हैं। और अब जीवात्मा यानी सूरत या रूह इस जिस्म यानी देह में सहस्दल कमल के नीचे ठहरी हुई है और वहाँ से इसकी रोशनी और ताकत तमाम जिस्म में उतरकर और फैलकर मन और इंद्रियों के द्वारे कुल जिस्मानी और नफसानी यानी स्थूल और सूक्ष्म कार्य दे रही है। दफ़ा 8। मन दो हैं, एक ब्रह्मांडी और दूसरा पिंडी। ब्रह्मांडी मन का स्थान त्रिकुटी और सहस्दल कमल में है और इसी को ब्रह्म और परम ईश्वर और परमात्मा और खुदा कहते हैं। और पिंडी मन का स्थान नेत्रों के पीछे और हृदय में है। यही मन सूरत की मदद से कुल कारोबार दुनिया का कर रहा है। सूरत यानी रूह को इस कदर प्रीत साथ मन के हो गई है कि उसके संग बिल्कुल रुजू उसकी नीचे की तरफ यानी दर्जात सिफली में हो रही है। और इसी से मन और इंद्रिय वगैरह को ताकत कारोबार की हासिल है। जो जीवात्मा यानी सूरत यानी रूह मुतवज्जे अपने स्थान असली की तरफ होवे तो असबाब दुनिया की तरफ से तवज्जे घटती जावे और सूरत खलासी यानी मोक्ष की निकल आवे। जब सूरत ब्रह्मांडी मन के स्थानों के परे अपने स्थान असली यानी सत्यलोक में पहुँचेगी तब कुल बंधन कारण और सूक्ष्म और स्थूल और देह और इंद्रिय और मन के टूट जाएंगे और व्यवहार ऐसे पहुँचने वाले का सिर्फ कार्य मात्र यानी जरूरी रह जाएगा और वह भी बइख्तियार अपने यानी जब चाहे जब मुतलक तोड़ दे। खुलासा यह है कि जब सूरत यानी जीवात्मा इन कैदों को जो के साथ स्थूल सूक्ष्म और कारण देह यानी जिस्म और मन और इंद्रियों के पड़ गई हैं तोड़कर या कम करके और इन मलिन स्थानों को जो पिंड और ब्रह्मांड के ताल्लुक हैं छोड़कर तरफ स्थान असली की रुजू न करेगी और ब्रह्मांडी मन के परे न पहुँचेगी तब तक जड़ चेतन की गांठ न खुलेगी। और कशीफ यानी जड़ पदार्थ ये हैं मन और इंद्रिय और देह यानी जिस्म और कुल संसारी व्यवहार और भोग वगैरह और सूरत लतीफ़ और चैतन्य है और इन दोनों की मिलोनी का नाम गांठ है। सो जब तक ये गांठ न खुले यानी मिलोनी माया की दूर न होवे तब तक उसका नाम मोक्ष नहीं हो सकता और न कभी बीज आशा और तृष्णा का नाश होगा। दफ़ा 9। हर चंद के अभ्यास के बल से और कुछ रास्ता तय करने से इनका जोर किसी कदर कम हो जाएगा या कुछ दिनों तक असल में दब जाना और जाहिर में जाता रहना भी इनका मालूम पड़ेगा, पर बिल्कुल दूर होना जब तक कि सत्यलोक में सूरत न पहुँचेगी नहीं हो सकता है। क्योंकि जो सत्यलोक तक न पहुँची तो जब ब्रह्मांडी मन और माया का असर होगा और जब भोग और विलास भारी झकोला देंगे तब खौफ है कि साधु स्थान पहले और दूसरे का यानी जो कि सहस्दल कमल तक या उसके ऊपर त्रिकुटी तक पहुंच गया है उसको न संभाल सकेगा और अचरज नहीं कि फिसल जावे और चाहे फिर जल्द होश में आकर भोगों से नफरत करके फिर अपने स्थान को अभ्यास करके और गुरु की दया से संभाल ले, पर दागी होने में उसके कुछ संदेह नहीं। इस वास्ते मुनासिब है कि प्रेमी अभ्यासी अपनी सूरत को ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंचावे कि जहां आशा और तृष्णा किसी किस्म की और विषय भोग की वासना का चाहे वह संसारी होवे और चाहे परमार्थी नाम और निशान भी नहीं है। सिर्फ परम पुरुष पुरंधनी राज स्वामी कुल मालिक के दर्शन ही का आनंद और विलास है, तब अलबत्ता वह शख्स बच जाएगा और फिर किसी तरह की रजू उसकी इस तरफ को मुतलक न होगी और तब माया के घेर से बाहर हो जाएगा और फिर वही अभ्यासी संत पदवी को प्राप्त हुआ। यही सबब है कि बड़े बड़े अवतार और ऋषीश्वर और मुनीश्वर और औलिया और पैगंबर अपने अपने वक्त पर माया के चक्कर में आ गए और अपने पद को उस वक्त भूलकर धोखा खा गए, जैसे कि नारद और व्यास और श्रृंगी ऋषि और पाराशर और ब्रह्मा और महादेव जी और अवतार वगैरह।
इन सब का हाल जुदा जुदा लिखा है, और जो कि वह थोड़ा या बहुत सबको मालूम है, इस वास्ते इस स्थान पर उसकी सरह करना मुनासिब नहीं समझा गया। राधा